सभी भक्तजनों को मेरा निवंदन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहाग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जांबा पुराण, रामू जी खोड़ का बलिदान। 17वीं शताब्दी के अंतिम समय में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले रामू जी खोड़ गोत्र के बिश्नोई थे। उन्होंने राज कर्मचारियों द्वारा जबरदस्ती से कर उगाहने के विरोध में अपने को युद्ध की विभीषिका में होम दिया। जोधपुर से लगभग 40 किलोमीटर पूर्व में कापरहेड़ा गांव है। वहां पर उस समय विशाल मेले का आयोजन होता था। दूर दूर से लोग क्रय विक्रय करने के लिए आते थे। प्रत्येक वस्तु का वहां व्यापार होता था। संपूर्ण भारत से व्यापारी वहां पहुंचते थे। इसी मेले में ही जांभानी लोग भी जाते थे। प्रत्येक वर्ष इस मेले का आयोजन चैत्र के महीने में होता था। बेखटके लोग मेले में प्रवेश करते थे। कभी किसी प्रकार का कर नहीं लगाया जाता था और न ही लोगों का ऐसा कर देने का स्वभाव ही था। संवत 1700 के चैत्र मेले में कापरहेड़ा गांव में राजा की आज्ञा लिए बिना ही मेले में प्रवेश कर लगा दिया। प्रत्येक व्यक्ति एवं पशुधन, सामान आदि सभी पर कर लगाया गया था। गरीब जनता में त्राही त्राही मच गई थी। राज कर्मचारियों के सामने जाकर विरोध करने की हिम्मत किसी में भी नहीं पड़ रही थी। जिस प्रकार से अन्य लोगों से अन्यायपूर्वक जबरदस्ती से कर लिया जा रहा था, उसी प्रकार बिश्नोइयों से भी डांड कर मांगा गया। तब बिश्नोई बंधुओं ने कर देने से मना कर दिया। जब कर्मचारियों ने पूछा, आप लोग ही क्यों नहीं देते? तब बिश्नोइयों ने कहा, हम जांबोजी के शिष्य हैं। हमारे लिए सभी जगहों पर कर डांड माफ है। जहां कहीं भी अन्याय होगा हम उसे सहन नहीं करेंगे। वह चाहे वृक्ष काटने का हो, चाहे वन्य जीव मारने की बात हो, अन्यथा गरीब जनता को कष्ट देने की बात हो, हम इसका डटकर विरोध करेंगे। समय मर जाएंगे, दुष्टों को मार देंगे, किंतु अपने सामने अन्याय नहीं होने देंगे। इस बात को आप ठीक से समझ लें और हमारे तथा इस जनता के सामने से हट जाएं। राज कर्मचारियों ने उन बिश्नोइयों की बात को अनसुनी कर दी और लोगों से कर उगाहना प्रारंभ कर दिया। बिश्नोइयों की जब बारी आई तब उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। बिना कुछ दिए उन कर्मचारियों की परवाह किए बिना ही मेले में प्रवेश कर गए। उसी समय ही उन्होंने रोका तो आपस में लड़ाई प्रारंभ कर दी गई। एक तरफ तो जांबोजी के शिष्य और दूसरी तरफ राज कर्मचारी थे। मोर्चाबंदी होकर युद्ध का रूप धारण कर लिया। दोनों तरफ से तलवारें खींच ली गई। कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं था। सभी अपनी आन मान की दुहाई पर डटे हुए थे। उसी समय ही रामोजी खोड़ दूल्हा बने हुए बारात सहित विवाह के लिए जा रहे थे। सिर पर मोड़ बंधा हुआ था। बारात सहित रामू जी ने देखा कि भीड़ इकट्ठी हो रही है। काफी शोर शराबा भी हो रहा है। अपने गंतव्य स्थान में जाकर उस भीड़ में प्रवेश कर गए और पूछा कि क्या बात है, ऐसा क्या होने जा रहा है। उस समय वहां के लोगों ने स्थिति से अवगत करवाया। रामोजी ने भीड़ में प्रवेश करते हुए सभी लोगों को पीछे हटाया और कहा, अब आप लोग रुक जाओ,
मैं विवाह करने जा रहा हूँ। मुझे तो विवाह ही रचाना है, तो फिर यहाँ पर ही क्यों न रचाऊं? ऐसा मौका बार बार कहाँ मिलता है। कुछ दिनों के पश्चात तो यहाँ से जाना ही होगा। इससे तो अच्छा है कि अभी तुरंत ही इस परोपकार कार्य को करता हुआ पहुंच जाऊं। बाद में तो यमराज जबरदस्ती खींच के ले जाएंगे। अब तो मैं स्वयं ही अपना मार्ग चुन लेता हूँ। आप लोग अनेक युद्ध में आहत होंगे, इससे कुछ भी लाभ नहीं है। यदि मेरे एक के प्राण देने से आप लोगों के प्राण बचेंगे तथा मर्यादा की पाज पुनः बंध जाएगी, अन्यथा सदा के लिए बंद हो जाएगा। मैं अभी युवा हूँ, जैसी युद्ध की करामात दिखा सकता हूँ, शायद आप उतनी नहीं दिखा सकोगे। अन्य उपस्थित जनसमूह ने रामोजी का ही अनुसरण किया। रणभेरी बज उठी। दोनों तरफ से भयंकर युद्ध हुआ। इधर तो नेतृत्व रामोजी कर रहे थे, उधर वहां के राज कर्मचारियों का प्रधान। रामोजी अपनी वीरता दिखाते हुए अनेक लोगों को मौत के घाट उतारा और अंतिम में समय ही मृत्यु का वरण किया। वहीं पर ही रण में युद्ध करते हुए बलिदान दे दिया। रामोजी की स्वर्ग यात्रा के साथ ही युद्ध रुक गया। जोधपुर राज दरबार में तब खबर पहुंची। तब राज कर्मचारियों को ही राजा ने दंडित किया तथा शूरवीर रामोजी के लिए बार बार धन्यवाद कहा। उसी दिन से ही स्वयं राजा ने ही आज्ञा प्रसारित कर दी कि इस बलिदान के बदले में यही कर सकता हूँ कि पुनः कभी भी राज कर्मचारी मेले आदि में इस प्रकार का कर नहीं लगाएंगे। सत्य निष्ठा के साथ प्रजा का पालन करूँगा। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे राज्य में ऐसे शूरवीर लोग निवास करते हैं। धमा गांव के निवासी रामोजी खोड़ का यह अद्भुत और निराला ही बलिदान था। यह घटना केशव जी के अनुसार विक्रम संवत 1700 में चैत्र सुदी एकादशी मघा नक्षत्र वार मंगलवार को घटित हुई थी। इस घटना के समय केशव जी ही प्रत्यक्ष दृष्टा थे, जिन्होंने एक साखी हटवाड़े हलचल हुओ में विस्तार से वर्णन किया है। साहब राम जी ने केशव जी का अनुसरण करते हुए जंबसार में कथा के रूप में वर्णन की है। इस घटना के कुछ समय पूर्व ही रामोजी ने भाव विभोर होकर एक साखी की रचना की थी। ऐसा लगता है कि रामोजी सांसारिक बंधन में बंधने के लिए सिर पर मोड़ बांध कर भले ही जा रहे हो, किंतु उसकी भावना तो सदा ही परलोक में स्वर्ग या मोक्ष प्राप्ति की तरफ ही लगी हुई थी। अपने जीव दर्शन करके फिर इस संसार रूपी डाल में रमण करने में हानि दिखाकर स्वर्ग का सुख जो चंपा, मरवा, केवड़ा आदि की सुगंधी है, उसकी ओर ही आकर्षित करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे स्वर्ग में हरिश्चंद्र, युधिष्ठिर, प्रहलाद आदि से मिलने की आतुरता प्रकट होती है। कहीं वृद्धावस्था न आ जाए, फिर भंवरे के पांख भीग जाएगी, उड़ नहीं सकेगा। इसलिए श्रावण का महीना आने से पूर्व ही घर का निर्माण करना आवश्यक है। इन्हीं भावों को दर्शाती हुई यह महत्वपूर्ण साखी नीचे दी जा रही है। यह बहुत ही अच्छी राग में गाई जाती है। इस साखी में रामोजी की मन की भावना का पता चलता है। साखी जाथलिया देव जी भंवरा अवतर्यो जी, जाथलिया गडोनू रे जियो भगतारे मन चानणो जी।
दिल माही उगो रे सूर, दिल माही उग्यो रे सूर, अलियल टाली रे भंवरो रमे रयो जी। रयो दिसावे रे छाय, रयो दिसावे रे छाय, बाग बिहूणो रे भंवरो क्यों रहे जी। आओ भंवरा आपा चीणा, आओ रे भंवरा आपा घर चीणा जी। आयो सावणियारो मास, आयो सावणियारो मास, बीजण लागी रे भंवरा पाकड़ी जी। चीजण लाग्यो रे मास, चीजण लाग्यो रे मास, घण गरजे दावण खीवे जी। चातक मन रे उदास, चातक मन रे उदास, सर चलियो रे सरिता वह जी। रटत पियास पियास, रटत पियास पियास, तोड़ो तोड़ो रे भंवरा पिंजरो जी। भांज करो रे चकचूर, भांज करो रे चकचूर, मोमण स्वर्ग में नावड़्या जी। तू काय रयो रे मजूर, काय रयो रे मजूर, भंवरा एक सने सड़ो जी। मोमणन कहियो रे जाय, मोमणन कहियो रे जाय, पिंजर नाही रे प्राणिया जी। थारी दिस लहिया रे आय, थाई दिस लहिया रे आय, हीरा वीण जो सादो मोमणो जी। भले न चढ़ रे हाथ, भले न चढ़ रे हाथ, हम जप रे निस्तार सी जी। रमशा झुलरी है रे साथ, रमशा झुलरी है रे साथ, स्वर्ग सौरभ रे अति घणी जी। मोर रही रे वणराय, मोर रही रे वणराय, चंपो मरवो केवड़ो जी। भंवरा रया रंग लाय जी, भंवरा रया रंग लाय जियो, मेड़ो गुरु प्रहलाद सूं जी। मेड़ो हरिचंद्राय जियो, मेड़ो पांचारे पांडवा जी। धन्य रे कुंता दे माय जियो, धन्य कुंता दे रे माय,
जहाँ बूठो तहाँ वाहियो जी। जरा सुपह सुवाया खेत जी। जरा सुपह सुवाया खेत, तेजण भंवरानी पजां जी। जारा जंब गुरु जी सुहेत, जारा जंब गुरु जी सुहेत। कर सुकरत रे स्वर्गे गया जी। तेजण पहूँ तारे पार, तेजण पहूँ तारे पार। बिनतड़ी रामू कहे जी। मारी आवागमन निवार, मारी आवागमन निवार। जाथलिया देव जी भवरा अवतर्यो जी। जाथलिया छे गाडूनू रे, जाथलिया से गाडूनू रे। जियो भगतारे मन चानणो जी। दिल माही उगो रे सूर, दिल माही उगो रे सूर। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।